सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। सफल व्यक्ति लोगों को सफल होते देखना चाहते हैं, जबकि असफल व्यक्ति लोगों को असफल होते देखना चाहते हैं। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए अपने के लिए तो क्या जिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। आज का पंचांग 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 5:56 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 10:55 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:38 से 9:16 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 5:45 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को सावन सोमवार के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रही। तुला राशि 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह न करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसे किसी व्यक्ति को दुख न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आराम मिलेगा। इन परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। जीवन के बुरे दौर में पैसा आपके काम आएगा, लेकिन आज से ही अपने पैसे की बचत करने के बारे में विचार करें, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है, जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाएगा। सारी दुनिया की मदहोशी उन खुशनसीबों के बीच सिमट जाती है जो प्यार में हो। जी हाँ, आप वही खुशनसीब हैं। आज के दिन यात्रा, मनोरंजक और लोगों से मिलना जुलना होगा। आज आपको रंग ज्यादा चटक नजर आएंगे क्योंकि फिजाओं में प्यार का खुमार चढ़ रहा है। माता के साथ आज आप अच्छा समय बिता सकते हैं। आज वो आपसे आपकी बचपन की बातें शेयर कर सकती है। वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति मिश्रित ऊर्जा लेकर आई है। आपको अनिद्रा और अधिक सोचने सहित बार बार स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आत्म देखभाल और सचेतना को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्राह्मणीय सररेख अचानक धन की अवसर भी बनाता है, जिससे यह वित्तीय लाभ के लिए अनुकूल समय बन जाता है। इस चरण को सकारात्मक मानसिकता के साथ स्वीकार करें और अप्रत्याशित आशीर्वाद के लिए खुले रहें। विश्राम तकनीकों का अभ्यास करने और जीवन पर टिके रहकर अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को विकसित करें। याद रखें, चुनौतियां स्थायी है और आपका लचीलापन आपको समृद्धि की ओर ले जाएगा। अपना उत्साह ऊंचा रखें और आपके लिए ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा करें। कुछ नया सीखने की इच्छा रहेगी तथा तय किया हुआ काम समय पर पूरा हो जाएगा। ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखना आपको ऊर्जावान बनाएगा। बच्चों के भविष्य संबंधित कोई प्लानिंग बनेगी और उसके सुखद परिणाम भी मिलेंगे। परिवार से संबंधित निर्णय लेते समय पुरानी गलतियां दोबारा न करें। प्रॉपर्टी के लेन देन से खुद को दूर रखना ही ठीक होगा। पैसों की जितनी आवश्यकता है केवल उस बारे में विचार करें। जरूरत से अधिक रिस्क तकलीफ का कारण हो सकती है। भविष्य से जुड़ी बातों पर ध्यान दें। काम की जगह गलतफहमी के कारण नुकसान हो सकता है। सावधानियां। कुछ समय पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। हालांकि व्यक्तिगत कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता की वजह से आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से परिजनों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है।
ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आने वाली है। इससे आपकी लव लाइफ और करियर दोनों ही प्रभावित होंगे। इस समय जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों को और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें। इसके स्थान पर उनकी हर भाव गंभीरता को निष्पक्ष होकर जांचें। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। आज वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति आपके प्रेम जीवन में संतुलन का भाव लाती है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, स्थिर और संतुलित संबंध की अपेक्षा करें। कभी कभी असहमति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझ उन्हें सुलझाने में मदद करेगी। सौहार्द बनाए रखने के लिए शांत आचरण रखें। एकल लोगों के लिए यह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का एक अच्छा समय है जो स्थिरता और संतुलन को उतना ही महत्व देता है जितना आप करते हैं। शारीरिक और यौन अंतरंगता मध्यम और आरामदायक होगी, जिससे गहरा संबंध बनेगा। इस चरण को खुले दिल से स्वीकार करें और प्रेम के प्राकृतिक प्रभाव को एक सामंजस्यपूर्ण और संतुष्टिदायक अनुभव की ओर ले जाने दें। बात करते हैं करियर की। चंद्रमा के वृषभ राशि में रहने से आपके करियर में एक स्थिर और संतुलित ऊर्जा व्याप्त है। यह आपके पेशेवर रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का एक आदर्श क्षण है। हालांकि आपको सहकर्मियों के साथ कभी कभी असहमति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से इसे दूर किया जा सकता है। शांतिपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए शांत आचरण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह चरण आपके करियर में स्थिर प्रगति और मध्यम लेकिन आरामदायक विकास के अवसर भी प्रस्तुत करता है। इस अवधि का उपयोग मजबूत विश्वसनीय संबंध बनाने और अपनी लक्ष्यों के प्रति लगन से काम करने के लिए करें। आपका संतुलित दृष्टिकोण दीर्घकालिक सफलता की नींव रखेगा। आज आप एक लापरवाह और असाधारण अवस्था में रहेंगे। आज के दिन आप किसी पार्टी के आयोजन में आनंद लेंगे और आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित भी करेंगे। आज आप ये नहीं सोचेंगे कि धन कहाँ से कहाँ जा रहा है, जिसकी वजह से आपके वित्त पर एक नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। हालांकि आपकी लापरवाही के बावजूद आपका वित्तीय स्वास्थ्य सही रहेगा। आप किसी से कोई ऐसी बात ना बोलिए जिससे कि किसी के मन को ठेस पहुंचे। आपको लोगों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। आपके हाथ अच्छा धन लगने से आपको अपने कुछ बेफिजूल के खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप उसे छोड़कर कुछ धन संचय करने के बारे में भी सोचें। आपको लेन देन से संबंधित कोई समस्या यदि लंबे समय से घेरे हुए थी तो वह परेशान कर सकती है। बात करते हैं सेहत की। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब कर सकती है और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसी ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैली खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब कर सकती है और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसी ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैली खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आज का उपाय। आज आप शिवलिंग पर सफेद चंदन, अक्षत और कच्चे चावल और काले तिल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।